पृथ्वी के सबसे दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो जितना खूबसूरत उतना ही निर्दयी। एक ऐसा स्थान जहां हवा, बर्फ और अंधेरा जीवन की हर सीमा को चुनौती देते हैं। यह है अंटार्कटिका, प्लेनेट का सबसे एक्सट्रीम और अनटच्ड रीजन। यहां 1983 में दर्ज किया गया था दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर धातु सिकुड़ती है और हवा इतनी ठंडी होती है कि सांस तक दर्द बन जाती है। फिर भी यहीं बर्फ 98% भूमि को ढकती है, औसतन 2 किलोमीटर गहरी, और इसी सफेद चादर में बंद है पूरी पृथ्वी का 70% फ्रेश वाटर। अंटार्कटिका एक पोलर डेजर्ट भी है क्योंकि यहाँ बर्फ या बारिश बहुत कम होती है। मैकमुर्डो ड्राई वैलीज नाम की जगह पर वैज्ञानिक मानते हैं कि 2 मिलियन साल से स्नोफॉल तक नहीं हुई। इसी वजह से नासा यही मार्स या जुपिटर के फ्रोजन मून्स जैसे प्लैनेट्स का टेस्ट करता है। ये महाद्वीप अपनी हवाओं के लिए बदनाम भी है। कैटाबैटिक विंड्स, घनी ठंडी हवा जो प्लेटो से गिरती है और गति पकड़ते पकड़ते 320 किलोमीटर प्रति घंटा को छू लेती है। ये ग्रह की सबसे शक्तिशाली सरफेस विंड्स हैं। इस जमे हुए साम्राज्य में मानव का कोई स्थायी घर नहीं, केवल शोध स्टेशन है जहां सिर्फ शोध करता रहते हैं। समर में लगभग 5000 और विंटर में सिर्फ 1000 के आसपास, और फिर भी इस फ्रोजन डेजर्ट में जीवन फलता फूलता है। सबसे महान प्रतीक है पेंगुइन्स। एम्परर पेंगुइन 1.2 मीटर लंबा होता है और -60 डिग्री सेल्सियस में भी अपने बच्चे को अपनी देह की गर्मी में छिपाकर जीवित रखता है। एडेली जेंटो चिनस्ट्रैप, लाखों की कॉलोनियां जो हर साल समुद्र की बर्फ पर लौटती है। दक्षिणी ओशियन में वेडल सील्स 600 मीटर गहराई तक गोता लगाते हैं। लियोपार्ड सील्स इस बर्फीली दुनिया के अपेक्स प्रेडेटर्स हैं, और वहीं माइग्रेट करते हैं ब्लू व्हेल्स, धरती के सबसे विशाल जीव। इस इकोसिस्टम की नींव है krill, छोटा लेकिन इतना अहम कि इसके बिना पेंगुइन्स, सील्स, व्हेल्स कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अंटार्कटिका केवल बर्फ का रेगिस्तान नहीं, ये पृथ्वी का क्लाइमेट इंजन है। यहीं से शुरू होती है वह ठंडी धारा जो महासागरों के तापमान और मौसम को कंट्रोल करती है।